तो चलिए आज बात करते हैं एथिकल हैकिंग की दुनिया की, और ख़ास तौर पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई इस कमाल की फील्ड में अपना पहला कदम रखना चाहता है तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में। जब भी हैकर शब्द सुनते हैं तो क्या इमेज बनती है? क्या ये वही है जो हम फिल्मों में देखते हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? असल में ना, जो फिल्मों वाला सीन है वो सच नहीं है। असली लक्ष्य कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं होता। मतलब किसी की इंस्टाग्राम आईडी हैक करने में कोई बड़ी बात नहीं है। असली काम तो है सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और हमारी डिजिटल दुनिया को और मजबूत बनाना। तो ये तोड़ने वाले नहीं बल्कि बनाने वाले लोग हैं। अब इस रास्ते पर आगे बढ़ने में जो पहली और सबसे बड़ी रुकावट आती है वो है स्क्रिप्ट किड्डी का जाल। ये एक ऐसा शुरुआती पॉइंट है जहां बहुत लोग फंस जाते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग यहीं से शुरुआत करते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन एक कामयाब करियर बनाने के लिए ना, इस फेज से आगे निकलना बहुत जरूरी है। तो ये स्क्रिप्ट किडी होता कौन है? सीधी सी भाषा में ये वो इंसान है जो दूसरों के बनाए टूल्स और स्क्रिप्ट्स इस्तेमाल तो करता है, पर उसे ये नहीं पता कि वो काम कैसे करते हैं। बस यही जो ज्ञान की कमी है, यही एक शौकिया और एक प्रोफेशनल के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। और ये बात बिल्कुल पते की है। स्क्रिप्ट किडी की तरह शुरुआत करना ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई हमेशा वहीं अटका रह जाए। असली ग्रोथ तभी होती है जब कोई टूल्स के पीछे का क्यों और कैसे सीखता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम की बात हो गई, अब आते हैं सोल्यूशन पर। यहाँ एक बहुत ही साफ और सीधा रोड मैप है जो किसी भी नए इंसान को सही रास्ते पर ला सकता है। ये एक सिंपल 2 स्टेप का रोड मैप है। पहला, एथिकल हैकिंग के बेसिक्स, यानी कि जो उसकी नींव है उसे एकदम पक्का कर लो। और दूसरा, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे किसी एक हाई डिमांड फील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल करो। इससे मार्केट में एक मजबूत जगह बनाने में मदद मिलती है। चलिए, अब ये तो पता चल गया कि क्या करना है। अब बात करते हैं कैसे करने की। जो इस फील्ड के कामयाब प्रोफेशनल्स हैं, उनकी कुछ ज़रूरी आदतें और सोचने का तरीका होता है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये 3 आदतें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, कोई भी टेस्टिंग शुरू करने से पहले अपने टारगेट के बारे में गहराई से रिसर्च करना। दूसरी, हर छोटी बड़ी चीज़ के नोट्स बनाना। और आखिर में एक बिल्कुल साफ लक्ष्य तय करना ताकि मोटिवेशन और फोकस बना रहे। और ये जो नोट्स वाली बात है ना, ये बहुत ही कमाल की है। किसी ने कहा था कि मेरे नोट्स भले ही दूसरों के लिए बेकार हों, लेकिन वो मेरा सबसे ताकतवर हथियार हैं। मतलब नोट्स बनाना तो इतना ज़रूरी है कि उसके बिना आगे जाकर गाड़ी अटकी ही जाएगी। तो अब इस बातचीत को ख़त्म करते हुए सवाल पर आते हैं कि आखिर ये काम इतना ज़रूरी क्यों है? इसका असली मकसद क्या है? एथिकल हैकिंग की जो असल सोच है वो यही है। मकसद चीज़ों को तोड़ना नहीं है, मकसद ये समझना है कि वो टूटती कैसे हैं ताकि उन्हें और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। ये एक बनाने वाला काम है, बिगाड़ने वाला नहीं। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल, अब रास्ता भी पता है और औजार भी, तो सवाल ये उठता है कि इस नए ज्ञान से किसकी रक्षा करने का विकल्प चुना जाएगा। ये एक जिम्मेदारी भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। फैसला अब करने वालों के हाथ में है।